छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम। जय जय श्री राम। इस मंच पर आज हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी ने बहन के साथ थोड़ी चतुराई की। दीदी बोलकर अपने आप को युवा नेता की श्रेणी में शामिल कर लिया। मैं सोच रही थी कि ये प्रभाव किसका है, फिर पलटकर देखा कि बापट साहब साथ ही बैठे हैं और मेरा जो महाराष्ट्र के संगठन में 22 साल का अनुभव है, उस अनुभव के चलते मैं जानती थी कि जब बापट साहब भाषण दे रहे हों तो एक एक शब्द सुनना चाहिए। शब्दों के कुछ आगे जाकर बापट साहब ने आज मुझसे संकेत में कहा कि स्मृति यहां आई और उसने कहा और बापट साहब आपकी उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूं कि दादा पाटिल ने जो अमेठी के डर के बारे में बात की, अंग्रेजी का अल्फाबेट देखें तो ए फॉर अमेठी, बी फॉर बारामती होता है। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि अध्यक्ष जगदीश जी ने मुझे वायनाड पहुंचाने की भी व्यवस्था कर रखी है। मेरे पीछे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा उमाताई विद्यमान है। आज मेरा ये अभिमान है कि जिस पुस्तक के संदर्भ में मैं आप सबसे संवाद करने आई हूं, उसका अनुवाद 2 महिलाओं ने किया है और खापरेताई की उपस्थिति में ज्योत्सनाताई और प्राचीताई के इस काम की सराहना करते हुए बापट साहेब की अपेक्षा, जगदीश भाई के घोषणा और दादा पाटिल जी का जो संकेत है, उसके बीच एक बात तो आज तय हो गई है कि जब युद्ध की भूमि ऐसी हो, जब सारे दुश्मन एकजुट हो जाएं, तब आज भी शक्ति को बुलाया जाता है लड़ने के लिए। इस बात का भी अभिमान आज मैं करती हूं कि जब ज्योत्सनाताई का उद्बोधन हो रहा था, बड़े ही सौम्य शब्दों में उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों से मेरा परिचय मात्र इस बात तक सीमित था कि जब मेरे घर में बैठक होती तो मैं जलपान की व्यवस्था करती। इस महिला का संस्कार और उसका परिचय आज उनके उद्बोधन में दिखाई दिया कि शिवानंद जी के प्रति सार्वजनिक आभार व्यक्त करते हुए स्मरण करती इस बात का कि आपने एक साधारण गृहिणी को अनुवाद करने का मौका दिया। इस मंच से इस संगठन की एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते, स्वयंसेवकों के परिवार की तीसरी पीढ़ी होने के नाते, ज्योत्सनाताई, आज मैं इस बात का गौरव करती हूं कि हमारे परिवार की एक गृहिणी का ये जौहर है, ये टैलेंट है कि हमारे संगठन के एक यशस्वी अध्यक्ष की जीवन गाथा, संगठन कौशल को एक गृहिणी की कलम से मराठी में अनुवाद किया गया है। इसके बीच समानता क्या है? एक कुशल गृहिणी
कुशल सामाजिक व्यक्तित्व बन सकती है, लेकिन वो अपना सर्वस्व त्यागती है ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जिस नेता की संगठन यात्रा को आपने अनुवादित किया, वो भी अपने संगठन के लिए सब कुछ त्यागने का कौशल रखते हैं। जिस नेता की जीवन यात्रा को आपने इस पुस्तक में प्रतिबिंबित किया, उस नेता को जब कोई देखता है तो जैसे कि राजेश भाई ने कहा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वही नेता जब अपनी पोती को गोद में लेता है तो एक पुरुष में भी ममत्व की वो भावना संभव है, उसका दर्शन हमको मिलता है। ये विषय अमित शाह के बारे में मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि हम एक व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होकर आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, लेकिन यह पुस्तक एक व्यक्ति की जीवन गाथा है। अमित शाह को देखकर इस सभागार में आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मैं पूर्णतः उनको जानता हूं। For many, he is still a political enigma that is unfolding. But what is unapologetic about Amit Shah, that he is a nationalist. And there is no mystery about it. शिवानंद जी ने आज उदारता दिखाते हुए कहा कि उन्होंने इस पुस्तक को अंग्रेजी अथवा हिंदी के अनुवाद तक अपने आप को सीमित रख के प्रशंसा की ज्योत्सना जी की और प्राचीताई की। और ये किताब क्यों लिखी गई उसके संदर्भ में उन्होंने कुछ वाक्य कहे। अंग्रेजी में एक फ्रेज है दैट देयर इज 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब हर छठा इंसान कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। तो बापट साहब आज जब इस मंच को देख रहे थे, उनको आगे कौन कैसे चुनाव लड़ेगा अथवा रणनीति कैसी होगी यह दृश्य दिखाई दिया, लेकिन मुझे इस मंच पर जीवित इतिहास के कुछ पन्ने दिखे। अमित शाह जी ने अपने जीवन का एक अंश विद्यार्थी परिषद के माध्यम से समाज को सौंपा, और जब वो गुजरात में विद्यार्थी परिषद के मंत्री के रूप में कार्यरत थे तब पूरे क्षेत्र के संगठन मंत्री दादा पाटिल थे। जिसको आज इस किताब पर भाषण देने के लिए बुलाया गया, उसने संगठन में जीवन में पहली बार अगर कोई दायित्व प्राप्त किया तो महाराष्ट्र में युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष का दायित्व प्राप्त किया, और उसकी संगठन मंत्री आज महाराष्ट्र का संगठन मंत्री। और जब मैं उस दायित्व में थी तो हमारी कार्यकारिणी का एक अभिन्न अंग और सदस्य आज आपके शहर के अध्यक्ष हैं जगदीश जी। इस बात का तात्पर्य यह है कि जो संगठन यात्रा में सतत प्रवासी हैं, किसी ना किसी रास्ते, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी मंच पर, किसी ना किसी रूप में वो एकजुट और एकत्रित निश्चित रूप से होते हैं। आज शिवानंद जी ने किताब क्यों लिखी, अमित भाई के प्रवासी एक स्वभाव की विशिष्टता बताते हुए उसे अपनी प्रेरणा को बताया। और अगर आप उनके प्रवास की कल्पना को देखें तो इसके पीछे संगठन का क्या इतिहास है वो नहीं, बल्कि क्या संस्कार है उसको देखना बहुत जरूरी है। संस्कार क्या
किताब में इसका वर्णन है कि गुरुजी से अगर कोई पूछे कि गुरुजी आपका घर कहां है, तो श्रद्धेय गुरुजी ने कहा ट्रेन ही मेरा घर है। प्रवास की यह पद्धति कि गुरुजी ने अपने जीवन काल में पूरे राष्ट्र का 60 बार भ्रमण किया। जिला नहीं, ब्लॉक नहीं, वार्ड नहीं, राष्ट्र का उस जमाने में 60 बार प्रवास किया। और गुरुजी से जब पूछा, नहीं विस्तार से बताइए आपका घर कहां, तो उन्होंने 4 प्रकार के घर गिनवाए। किताब में इसका उल्लेख है। पहला घर ट्रेन, दूसरा घर संघ का शिविर, तीसरा घर संघ के कार्यकर्ता का घर, चौथा घर क्या, उसके लिए किताब करनी पड़ेगी। यह पद्धति, यह संस्कार मात्र गुरुजी तक सीमित नहीं था। संस्कार समर्पण का, मात्र प्रवास का नहीं। वो कैसा हो सकता है, वो इस किताब में प्रतिबिंबित है, इंगित है। नानाजी देशमुख जी, उनके प्रवास की विशेषता क्या? मात्र ये नहीं कि उन्होंने देश भर में प्रवास किया, ग्रामीण अंचल में विस्तार से उनका प्रवास रहा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की दृष्टि से नानाजी ने जो काम किया वो अपने आप में एक इतिहास है, वो अपने आप में एक किताब है। लेकिन नानाजी देशमुख का एक प्रवास का अभिन्न अंग ये था कि दधीची देहदान समिति, जिसके अध्यक्ष आज विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं आलोक जी, दधीची देहदान समिति को नानाजी ने 11,000 रुपया दिया और कहा कि प्रवास में देश में अगर मैं कहीं भी मर जाऊं तो इस 11,000 रुपए का आप इस्तेमाल कीजिए ताकि मेरा मृत शरीर दिल्ली वापस आ सके। मात्र प्रवास का यह संस्कार नहीं, अमित भाई शाह ने 8 साल डीआरआई में नानाजी के साथ काम किया। जो आज हमें दिखता है अभेद्य किला बनाने वाला, उसने एक एक संगठन की ईंट जोड़कर कैसे वो किला बनाया, वो अध्ययन का विषय है। इसलिए आज जब शिवानंद जी बोल रहे थे कि प्रवास की पद्धति क्या है, वो पद्धति सीखी कहां से? इन सब महानुभावों के साथ रहकर, इनको समझकर, इनको पढ़कर, इनको जीकर। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता है, उसको जब हमारे संगठन मंत्री परिचय पूछते, देते अथवा प्रशिक्षण करते तो पंचनिष्ठा की निश्चित रूप से बात करते। और हम सब आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जयकारा लगाते हैं, राम लला का जय घोष करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं और अमित शाह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जीते हैं। जिन लोगों के लिए वो एनिग्मा है, उनसे आग्रह है विशेष, don't only read about the political journey, read about the construction of the political being. भारतीय जनता पार्टी में हम हमेशा कहते हैं समाज का निर्माण, राष्ट्र का नवनिर्माण, लेकिन हमारे लिए सबसे प्रमुख है उस राष्ट्र की सेवा के लिए व्यक्ति का कैसे निर्माण होता है। और इस व्यक्ति का निर्माण उसके अपने परिवार ने कैसे किया। दादा उनके नगर सेठ थे। मुंबई की ज्योग्राफी से जो परिचित हैं वो जानते हैं, वाल्केश्वर का इलाका, प्रबुद्ध जन, बड़े घराने वहां पर रहते हैं। वहां का घर छोड़कर गुजरात के गांव में उस परिवार का लौटना,
और कहना कि हम अपने बेटे को शास्त्र का पूरा ज्ञान दिलवाएंगे, और 13 साल की उम्र तक अमित शाह जी भारत के सभी शास्त्रों का ज्ञान रखने लगे थे। उपनिषद स्वयं उनको स्मरण था 13 साल की उम्र में। अभेद्य किला बनाने वाला दिखता है, एक एक ईंट रखकर संस्कार की, कैसे वो किला बना आज वो बताने आई हूं। 13 साल का बच्चा वाल्केश्वर में ऐशो आराम में जी सकता था, परिवार के साथ गांव लौटा, गांव में शास्त्र का नियम, शास्त्र का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, ये सब उस 13 साल के बच्चे ने सीखा। यहां इस सभागार में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, कितने मार्जिन से कौन जीता हारा, किस किस सीट में किस वर्ग ने ज्यादा वोट दिया, किस वर्ग का ज्यादा दबाव है, इसका विश्लेषण करते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि ये व्यक्तित्व जो 13 साल की उम्र में शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञान रखता था, वो जब उस स्टैटिस्टिशियन के सामने बैठा तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ साहब, आपकी तरह मैं भी पढ़ लिख लेता तो एक दिन मैं भी स्टैटिस्टिशियन होता। जो हमको दिखता है एक कठोर व्यक्तित्व, वो खुद पर भी हंस सकता है, तंज मार सकता है। ये इस बात का संकेत है कि वो वाकई में प्रबुद्ध है। और इस किताब में एक ऐसी अनोखी गाथा, हम सब कार्यकर्ता इस बात से प्रेरित होते हैं कि हमें बूथ से कार्य करना शुरू करना है। दादा का विशेष इस पे भाषण रहता है। श्रीकांत दादा को मैं 20 साल से सुन रही हूं। हमारा पहला टेस्ट बूथ पे होता है। बूथ पे क्या काम करना, आज वोटर लिस्ट कैसे ठीक करनी है, आज 1 बूथ 10 यूथ, 1 बूथ 10 महिला, ये सब कैसे करना, ये ठीक। लेकिन बूथ की रचना और उसमें शुरुआत अमित शाह की कैसे हुई? अपने बूथ के कमेटी के अध्यक्ष थे, वो ठीक, लेकिन जीवन में पहली बार किस कैंडिडेट के लिए पोस्टर लगाए जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन के चुनाव में 1977 में स्टिकर लगाने वाला जो कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता का नाम अमित शाह। मैंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की। गायकवाड़ परिवार, उन्होंने गुजरात में जितने प्रिंसली स्टेट थे उसमें सुशासन कैसे करना, उसकी 19 पद्धतियां, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए आमंत्रित और आग्रह किया श्री औरोबिंदो को। और श्री औरोबिंदो किसके घर पधारे? अमित शाह जी के घर पधारे। जिस कुर्सी पे श्री औरोबिंदो बैठे थे, वो कुर्सी आज तक अमित शाह जी ने संभाल के रखी है। इसलिए आप इस किताब के माध्यम से व्यक्तित्व के बारे में तो निश्चित रूप से मंथन करेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का निर्माण कैसे हुआ, इसको अगर गहराई से देखें तो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। दादा श्रीकांत जी, उमाताई, बापट सर, ये सभी विशिष्ट हमारे नेता कभी ना कभी तो अमित भाई से उनके घर पे मिले हैं या ऑफिस में मिले हैं। और उनके घर पे या ऑफिस में 2 चित्र हमेशा मिलते हैं, सावरकर जी का, चाणक्य का। सावरकर जी जिन्होंने मात्र राष्ट्रवाद पर भाषण नहीं दिया, स्वयं को त्याग कर राष्ट्रवाद को परिभाषित किया।
और जैसे कि ज्योत्सना ताई ने कहा, अनअपोलोजेटिक, कि हां मैं हिंदू हूं, वो प्रेरणा कहां से आई? लेकिन चाणक्य, लोग कहते हैं कि अमित शाह के बारे में जब कोई लेख लिखा जाता है तो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य, कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति का चाणक्य शतरंज का खिलाड़ी है? अमित शाह जी ने गुजरात में कंपल्सरीली हर स्कूल में शतरंज बच्चों को सिखाई जाए। अब शतरंज के उस चेस बोर्ड में दादा, ए फॉर अमेठी, बी फॉर बारामती कब होता है ये सिर्फ अमित शाह जानते हैं। लेकिन चाणक्य की एक विशेषता क्या? भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा, व्यवस्था कैसे निर्मित हो, यह चाणक्य का योगदान है। लेकिन चाणक्य की एक विशेषता और, स्वयं के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, स्वयं के लिए नहीं, चंद्रगुप्त के लिए, स्वयं द्वारा नहीं, राजा द्वारा। इसलिए आज भी जब इस होड़ में मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को देखती हूं, माझा फोटो घाल घाल फेसबुकवर, ट्विटरमध्ये आला का, यूट्यूबमध्ये विचार माझी न्यूज आहे का? अमित शाह ये कभी नहीं करते। गौरव गान प्रधानमंत्री का हो, इस मंच पर कुछ लोगों ने कहा राम और लक्ष्मण की जोड़ी। मैं तो कहती हूं लक्ष्मण फिर भी राम के संग खड़े होते हैं, ये तो पीछे हैं। उसमें भी सेवा भाव झलकता है, स्वयं द्वारा नहीं, राजा द्वारा, स्वयं के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए। और सच कहूं तो ये भाषण में कहना आसान है। शिवानंद जी जब मुझसे फूल स्वीकार कर रहे थे तो कह रहे थे इसमें अमेठी का उल्लेख है। 2017 का विधानसभा का चुनाव, मैं प्रवास में थी, अमित भाई अमेठी में थे। फोन आता है अचानक, अरे दीदी बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? अमित भाई रात को रुकेंगे। मैंने कहा व्यवस्था कैसे करें, यहां तो कुछ भी नहीं है। और ये सत्य है, अमेठी में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं बना था। अमेठी में आज भी सर्किट हाउस निर्माणाधीन है, क्योंकि गांधी खानदान ने 50 साल में सर्किट हाउस भी नहीं बनाया था। अमेठी में एक भी ऑडिटोरियम नहीं, अमेठी में एक भी होटल नहीं, अमेठी में चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस भी शिलान्यास अमित शाह द्वारा हुआ था। उस इलाके में अमित शाह रात को रुकना चाहते थे। कार्यकर्ता कहते हम तो जमीन पे सो लेंगे, अमित शाह की व्यवस्था कहां करें। जगदीशपुर नाम का विधानसभा, कार्यकर्ता जो 40 साल से मार खा रहा था कांग्रेस पार्टी से, जहां पर संघ का स्वयंसेवक होना मतलब चौराहे पे अपनी मौत की तैयारी करना, ऐसी व्यवस्था में जो कार्यकर्ता जिया, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारा। उसने कहा कहां रखूं? हमने कहा जो व्यवस्था है, अमित शाह जी आपसे 5 स्टार की अपेक्षा नहीं करते। एक टूटा सा फैक्ट्री यूनिट, उसमें एक टूटा सा कमरा, उस कमरे में कोई ऐसी एसी वेसी की कोई व्यवस्था नहीं, वहां अमित शाह रुके।
कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष साधारण कार्यकर्ता का ये सेवा भाव स्वीकार कर साधारण परिस्थितियों में संघर्ष कर सकता है, उसका एक अप्रतिम उदाहरण मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने देखा। इसलिए आज जब मैं शिवानंद जी को, ज्योत्सनाताई को, प्राचीताई को अभिनंदन देती हूं इस किताब के अनुवाद के लिए, इस किताब के प्रकाशन के लिए, तो आप सबसे निवेदन करती हूं कि इस किताब को, बापट सर ने जो कहा ना, हमारा काम है इस किताब को बेचना नहीं, ये हमारा काम नहीं है। मैं माफी चाहती हूं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि अमित शाह जैसा नेता और उस नेता की संगठन के प्रति निष्ठा बेची नहीं जाती, बताई जाती है। और इसीलिए ये किताब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो हम पर कटाक्ष करते हैं कि बीजेपी हैज बिकम अ विनिंग मशीन, चुनाव आता है, बीजेपी की इतनी आज ताकत है कि कोई भी चुनाव अमित शाह प्रकट होते हैं, जीत जाते हैं। नहीं, अमित शाह ने कहा वी आर नॉट अ मशीन, वी आर अ मिशन। और इस मिशन की निर्मिति में वर्षों का संघर्ष गया, बलिदान गया, कार्यकर्ता फूके। आज भी एनसीपी ने आक्रामक रूप दिखाया, लेकिन कोई ये सोच कर देखे, एनसीपी का कार्यकर्ता कभी मौत के घाट नहीं उतारा जाता, भाजपा का कार्यकर्ता टांग दिया जाता है बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां होती हैं, तिरस्कार होता है, हम फिर भी आगे बढ़ते हैं संस्कार के साथ। और दादा ने जो कहा कि तिलमिलाए हैं, कि स्मृति आई है, घर में घुस के परिणाम दिखाया है, लेकिन घर में घुसे, लड़े तो लोकतांत्रिक ढांचे के आधार पर लड़े, हराया और बार बार हराते रहेंगे। लेकिन किस लिए? वाई दिस मिशन? और इसलिए अपनी वाणी को विराम देने से पहले सबसे बड़ी जो सौगात इन तीनों लेखकों को अमित शाह ने दी है, वो बतलाना चाहती हूं। अब शिवानंद जी थोड़ा असमंजस में है कि मुझे तो कुछ मिला नहीं, दीदी बोल क्या रही है। ज्योत्सनाताई के चेहरे पर भी कंफ्यूजन है, प्राचीताई पीछे थरथर कांप रही है कि मैंने तो आज तक कुछ लिया भी नहीं, मेरा क्यों उल्लेख हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर जिले में कार्यालय हो, ये सोच अमित भाई की अध्यक्षता में विकसित हुई और प्रामाणिकता से हर जिले में लागू हुई। लेकिन उस सोच के साथ एक सोच और जोड़ी गई कि हर कार्यालय में एक लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए। अध्यक्ष मोर्चा की मैं भी रही हूं, दादा अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष विकेंद्रीकरण करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं हर बड़े काम का, और किताब में इसका विवरण है, महामंत्रियों का प्रवास, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का प्रवास। लेकिन लाइब्रेरी की लिस्ट में कौन सी किताब आएगी, ये काम अमित शाह ने किया। क्योंकि अमित शाह ने कहा कि आज से 20 साल बाद ये दुनिया जानना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी कदम कदम आगे कैसे बढ़ी, और ये हमारा दायित्व है कि हम अपने संग्रहालय में अपने इतिहास को संरक्षित करें। और ये लेखकों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। जिस पर किताब लिखी उसने उन किताबों के लिए संग्रहालय भी बनाया। और कार्यकर्ताओं से निवेदन मात्र इतना करती हूं कि जिस व्यक्ति विशेष के बारे में आज हम सब चर्चा करने आए, उन्होंने इतिहास बनाया, इसीलिए उन पर किताब लिखी गई। तो अगर आज प्रभु के चरणों में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं कोई अपने कार्यकर्ता भाई और बहनों के लिए सौगात मांगू भगवान से, तो ये
कि आप सबका व्यक्तित्व ऐसा हो कि आपके ऊपर भी एक दिन किताब लिखी जाए। आप ऐसा इतिहास रचें कि प्रदेश के शहर के अध्यक्ष स्वयं वहां पर उपस्थित हो और आपका गौरवगान हो। जैसा कि मैंने कहा, राजनीति का चाणक्य, शतरंज का खिलाड़ी, एक अविरल प्रवासी अमित शाह की भी यही कार्यकर्ताओं के लिए प्रबल इच्छा है। इतिहास हम सबने मिलकर लिखा, रचा और आगे भी लिखते रहेंगे, रचते रहेंगे, क्योंकि यही संगठन की और राष्ट्र की दरकार है। राष्ट्र की, समाज की इस दरकार को हम सब पूरा कर सकें, उसके लिए अगर विपदा की घड़ी में प्रेरणा चाहिए तो इस किताब को जरूर पढ़ें। लेकिन अंत में इतना कहना चाहूंगी, शिवानंद जी, इस किताब में एक चीज नहीं है। 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन की बात होती है। 2011 में जब मैं पहली बार राज्यसभा में गुजरात से चुनकर गई, तो उस वक्त का जमाना ऐसा था कि गुजरात के सांसद हो तो तुम्हें पानी भी कोई दिल्ली में नहीं पूछेगा। हमको घर अलॉट नहीं हुआ और सर झुकाकर व्यक्ति आया, कहा सॉरी दीदी आपको अभी घर नहीं मिल सकता। तो हमने कहा भाई रहने की कहाँ व्यवस्था हो सकती है? तो एक छोटा सा कमरा था और उस छोटे से कमरे में जाना, 3 माले चढ़ के वहां पर गुजरात भवन में व्यवस्था थी। तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हंसे और बोले और बनो भाजपा के एमपी। हमने कहा ये तो ठीक है कि हम 3रे माले पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे अमित शाह है। 2 साल अपने प्रदेश से बाहर रखे गए, 90 दिन जेल में बैठे रहे, लेकिन अपने विचारधारा को, अपने नेता को कभी त्यागा नहीं। इसलिए संकल्प के बारे में भाषण देना आसान है, विचारधारा और नेतृत्व का बखान करना आसान है। 90 दिन उस पार्टी के लिए जेल में प्रताड़ित होना, अपनी आंखों के सामने अपनी मां को तिल तिल मरते देखना, पत्नी का डिब्बा खाने का जेल में कैसे पहुंचे, उस यातना को झेलना, वो कभी ऐसी किताब के किसी पन्ने में दिखाई नहीं देगी। लेकिन वो भी अमित शाह की एक हकीकत है। मैंने देखा है कि जिस दिन भाभी भोजन बनाने में थोड़ा कष्ट पाती, तो अगर मित्र के घर से भोजन का डिब्बा आता तो कांग्रेस पार्टी उस मित्र के घर में भी पुलिस भेजती। इसलिए अभेद्य किला बनाने वाला एक दिन में नहीं बना। कई यातनाएं झेली, कई संघर्ष किए और आज भी प्रतिबद्ध है कि जब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, ये अविरल प्रवासी रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अमित भाई की संगठन यात्रा अभी भी चल रही है। ये यात्रा सदैव हम सबको प्रेरणा दे, ऐसी कामना करते हुए ज्योत्सनाताई, प्राचीताई और शिवानंद जी को अभिष्ट अभिनंदन देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।